कर रहे हैं, आप श्रेय लीजिए, क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। आप मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप राहुल करते अरे हैं, मेहनत आपकी और फल ले रहे हैं मोदी जी। भारत के प्रधानमंत्री से आशा नहीं थी कि देश के सबसे बड़े दल के सबसे बड़े नेता को मूर्खों का बादशाह कहे। जरा अपनी डिग्री देख लो, आप तक पता नहीं लगा क्या है। अरे मेरे और मेरे भगवान और मेरी श्रद्धा के बीच में ये दलालों का काम क्या है, और आप उसको सेलिब्रेट करते हैं दलाली को कि ये दलाल आ गए साहब। रेवंत रेड्डी, आपको खुशी हुई ना? जरूर, हमने उनका सबसे पहले इंटरव्यू किया था। आप निष्पक्ष हैं, आपको खुशी हुई होगी। अंजना जी आज निष्पक्ष हैं और आज हमको आज निष्पक्ष नहीं, हम लोग सदा निष्पक्ष हैं। हाँ, रोज कार्यक्रम करते थे आप हमारे खिलाफ। हमने तो कभी नहीं फोन करके बोला साहब आपके बॉसेस को कि नहीं अंजना जी को हटा दीजिए, उनको कम कर दीजिए। हिरेन जोशी हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं। बस फिर शुरू हो गया। क्यों नहीं शुरू होंगे? आपको क्या आपत्ति? मैं हिरेन जोशी का नाम ले रहा हूँ ना, आप मत लीजिए, मैं तो लूंगा, मैं नाम लूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। इनके मोबाइल उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों के, सुबह हिरेन जोशी जी का फोन मैसेज आ जाता है, एजेंडा सेट हो जाता है। बस शुरू। चुनौती है ये मेरी कि जब मैं आईना दिखा रहा हूं तो आईना देखिए, आप भी बहादुरी दिखाइए। मैं आईना दिखाने ही आया हूं यहाँ, मैं आया हूं तो दिखाऊंगा। यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। पवन जी, बहुत सारे बिंदु इन्होंने गिनाए और बहुत सारे बिंदु पर आप लोग घेर भी रहे थे बीजेपी को, सरकार को, लेकिन कर्नाटक में जो जीत आप लोगों को मिली और लगा कि जैसे तस्वीर बदल रही है देश की राजनीतिक हवा की, उसमें 5 राज्यों के चुनाव आते आते हिंदी हार्टलैंड से आप वाइप ऑफ हो गए, यानी हटा दिए गए। ओ अच्छा। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों में अब आपकी सरकार बची है, बीजेपी की 12 राज्यों में हो गई है। ये क्या इशारा करता है? वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? तो रुको जरा, सब्र करो कि जो हमारा वोट शेयर है वो 40% के आसपास अभी भी बना हुआ है। तो आप ये कह दें कि उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया, वो गलत है। हाँ, दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया पूरी तरह से हो गया है और उत्तर भारत में 40% पे आज भी हम खड़े हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पूरे भारत में शायद कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको आप पैन इंडिया पार्टी आज कह सकते हैं। शाबाश बेटा। कांग्रेस के 3 कद्दावर उर्फ प्रखर नेता प्रमोद तिवारी, पवन खेरा और कन्हैया कुमार तीनों फिर गए गोटी एंकर अंजुराम कश्यप के साथ। कांग्रेस की तीनों ही नेताओं ने इस गोटी एंकर को लाइव डिबेट में ही किया धुआंधार बेइज्जती। इस गोटी एंकर की बेतुकी सवाल के जवाब बेबाक होकर दिया तीनों ही नेताओं ने। कांग्रेस की मीडिया प्रमुख पवन खेरा ने इस गोटी एंकर को लेकर जितना भी फर्ज था सब अंजुराम कश्यप के ऊपर निकल दिया और लोगों को ये समझाया कि ये गोटी चैनल किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ मोदीनामा करता है और विपक्ष की हर एक नेता को लेकर जनता के बीच परसेप्शन ऐसा कर देता है कि मोदी नहीं तो कौन। और इस गोदी चैनल के साथ साथ सभी गोदी चैनलों को ये कहा कि किस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ये लोग। जब एग्जिट पोल में बीजेपी हार रहा था तब नड्डा जी की फोटो आ रहा था, लेकिन जब चुनाव के नतीजे है तब मोदी जी की फोटो आना शुरू हो गई। ये देखने के बाद आप लोग इस तरह की मीडिया को निष्पक्ष कहोगे। और राहुल गांधी ने जो पीएम मोदी को बनौती कहा था उस पर ही सवाल पूछते हुए कहा कि राहुल गांधी को थोड़ा भाषा की मर्यादा की दायरे पे रहकर भाषण देने के लिए कहा। उसी बात पर जवाब देते हुए कहा कि देश की प्रधानमंत्री को खुद की डिग्री की कोई आता पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर मूर्खों की सरदार कह सकता है। उस पर चुनाव आयोग कुछ नहीं बोले। तेलंगाना की कांग्रेस की तरफ से नए सीएम रेवंत रेड्डी के नाम के आगे एबीवीपी लगाकर सवाल पूछने पर भड़क उठे पवन खेरा और कहा कि जब हेमंत बिश्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया इन लोगों को लेकर जब भाजपा की नेताओं से सवाल करते हो तब भी क्या आगे कांग्रेस लगाकर सवाल पूछते हो। और कहा कि आज आप लोगों को आईना दिखाने के लिए ही आया, आपकी क्या दोगलापन। आखिर अंजुराम कश्यप की इतनी बेइज्जती क्यों हुई, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। लेकिन इसके साथ में एक लाइन और बोलना चाहूंगा, जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए, 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक, तो यही मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, मतलब फिर चुनाव देखिए उसके आपको बाद क्या लड़ना होगा। है, चुनाव आप हारे और सारा का सारा दोष आपको अभी भी लगता है कि मीडिया एक सेकंड, अब सवाल नहीं पूरा होने देंगे, कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें, आप मर दें कि एजेंसीज की वजह से हुआ। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप श्रेय लीजिए,
क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। नहीं, आपको लेना चाहिए कि आप राहुल ये राहुल श्रेय करते हैं, लेकिन राहुल जी जिता नहीं पाते आप हैं। मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप राहुल राहुल करते अरे हैं, राहुल जी मेहनत जिता आपकी नहीं और पाते हैं। फल ले रहे हैं मोदी जी, फिर वही ये अच्छी बात थोड़ी है। हारते आप हैं और कहते किसी और ने हरा दिया। मेहनत आप करते हैं, सत्ता में नहीं, वो आपको बैठे। ऐसा लगता है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपको ऐसा लगता है कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं। पूरी मेहनत वो कर रहे हैं। पार्टी करती आपकी है, मेहनत में कोई वो कमी पार्टी नहीं। करती है। नहीं, वो आप पार्टी ऐसी करती है बात- जो देखिए, जीतती देखिए, है। देखिए। क्यों, जब आप कर्नाटक में जीते तब भी हमारी 2000 मेहनत थी। अंजना जी, नहीं, 2014 अब मेरे सवाल तक- का जवाब दीजिए ना। मैं अभी दे जब रहा हूं। आप कर्नाटक सारे में सवाल। जीते तब भी मीडिया की मेहनत थी। जो आप नहीं पूछोगे उसका भी जवाब दूंगा। रुकिए नहीं, जो ना, पूछ रही हूं रुकिए वो ना। बता नहीं, दीजिए मैं ना। उसका भी दूंगा और जो नहीं पूछेंगी वो भी दूंगा। रुकिए आप। ये हुई ना बात। पहले 2014 तक क्या होता था? पार्टियां चुनाव लड़ती थी, मीडिया निष्पक्ष एक भूमिका निभाता था। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ते हैं। एक तरफ अकेली विपक्ष, दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसीज, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या ये? क्या बात है। तो ये कह देना, तो मैं तो आपको सिर्फ श्रेय दे रहा हूं, आप इसमें श्रेय लीजिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें श्रेय धूल लेने। चेहरे पे थी, ये- आईना ये- पोंछता रहा। ये शेरो शायरी का जवाब तो मेरे साथी देंगे, नहीं, बड़ा वो अच्छा भी देंगे, उनसे बखूबी भी भिड़ेंगे, लेकिन उनसे भी भिड़ेंगे। कांग्रेस- क्योंकि आप तो सिर पे आज बांध के आए हैं कि क्या बोलना है। आप प्यारी समझ गई। कह लेकिन देती हैं- क्या आप इस मंच पे मुझे बताएंगे कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन था? देखते हैं आज पवन खेड़ा कितनी ताकत और हिम्मत दिखाते हैं। जिस एजेंडा को लेकर हम लोगों के बीच में उतरते हैं, हो सकता है वो एजेंडा हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। और पहुंचा क्यों नहीं पाते? फिर से मैं कहूंगा मीडिया, तो आप कहेंगे फिर हमारा नाम ले लिया। ये भगवान क्या जुल्म है। विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ है। आज का विपक्ष अनाथ है, ये आप मानिए। इसलिए तभी कहता हमने हूं, तीन कांग्रेस हार के किसकी नेताओं है? को मंच पर रुक- बिठा रुक- रखा है। रुक जाइए। तीन कांग्रेस रुक पार्टी जाइए, के रुक नेताओं को जाइए, हमने मंच पर रुक बिठा जाइए, रखा है, रुक जाइए। पवन जी। आप तो 6 और ले आइए बीजेपी के, उनको भी हम झेल लेंगे, आप चिंता मत करिए। आप सुन क्या लीजिए बात पहले कर मेरी रहे बात, क्या बात है? पहले सुन लीजिए। कांग्रेस हारी, आप ये बात कर रही है। अरे लोकतंत्र हार रहा है, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? ये जो चुनाव के नतीजे आते हैं, इसमें तो चलिए एक पार्टी हारती है, एक जीत जाती है, आपका एग्जिट पोल हार जाता है, आप जीत जाते हैं, चलता है ये सब। गजब बेइज्जती है। लेकिन जो बड़ी हार हो रही है वो लोकतंत्र की हो रही है, उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? कैसे चुनाव आयोग बनेगा? आपने देखा कल पार्लियामेंट में, क्या इस तरीके से चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे? अगर ये कांग्रेस सरकार के दौरान होता तो आज नेशन विद अन्ना करके अंजना ओम कश्यप सुबह से रात तक चैनल पे चलाती और सड़क पर अन्ना हजारे आ जाते। क्यों नहीं आते अन्ना हजारे? क्यों नहीं चलाती अंजना ओम कश्यप? बताइए मुझे जरा। ये हुई ना बात। ये स्थिति है आज इस देश की। इससे आप कब तक बच सकते हैं? स्थिति ये अकेला है। अनाथ विपक्ष लड़ रहा है और हमें गर्व है कि हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, मरने के दम तक लड़ते रहेंगे। अरे सर, हारे या जीते लड़ेंगे। नाखून कटा के शहीद मत बनिए बेवजह की। रुक, तेरे को बताते तेरी सर। जरा सा नाखून आप भी कटा लीजिए, देखिए कांग्रेस- लोकतंत्र में रक्त कैसे बहेगा। अरे सर, लोकतंत्र लोकतंत्र में की की हत्या हो रही है और आपको यहाँ ये मजाक सूझ रहा है? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं क्योंकि नहीं, आप नहीं, सारा हम का मजाक सारा नहीं कर रहे अंजना जी, सारा हम तो onus कह रहे किसी और पे डाल हैं रहे थोड़ा हैं। नाखून आप भी कटा लीजिए। दो फिर स्पीकर देखिए और क्या हैं, होता है। इनको भी थोड़ा मौका दे दीजिए पवन जी। आज तो पवन जी आवेश में, और अच्छी बात है लोकतंत्र में जब विपक्ष की ताकत हम लोग देखते हैं आवाज में। अरे को मक्खन लगा रहे थे, कुछ नहीं होना। मत कुछ चाहिए। जब हम कर्नाटक जीतते हैं, भाजपा कर्नाटक हारती है, तो किसकी हार होती है? नहीं साहब, तब मोदी जी की हार नहीं होती। तब अंजना जी के मुंह पर ऐसे शिकन्ने आ जाती है जब उनको कहते हैं मोदी जी हार गए। नहीं साहब, मोदी जी नहीं हारे, पवन जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हारे हैं। पवन जी, एक सेकंड, एक पवन सेकंड, जी। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, अब आपको सुनना होगा क्योंकि आप ये नहीं नहीं, ये स्टेज आप हाईजैक नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, आप हाईजैक कर रहे हैं, आप हाईजैक कर रहे हैं क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ी पोल की थी। शाम को कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री देखिए साहब, के अगर चेहरे पर चुनाव भाजपा लड़ी हार थी। जाती है कन्हैया तो जी, माइक उठा लोकसभा लीजिए। में कोई असर नहीं पड़ेगा। कन्हैया जी, माइक उठा जब लीजिए। असली रिजल्ट आता है तो कहते हैं साहब अब तो आज लोकसभा अच्छा हुआ, में लगता है मोदी पवन जी को जीतेंगे। बाकी चैनलों पे मौका मिल नहीं रहा है। नहीं सुधरोगे रे तुम लोग, नहीं सुधरोगे। अरे अपनी कभी तो आवाज विपक्ष को इतनी भी मौका मजबूत दीजिए। करिए कि जनता आपकी बातों को समझे, उसके बाद स्वीकारे भी। हमारी खाली बातें- यहाँ पर आकर सोच रहे हैं कि हमारी- 4-5 अगर बैट बॉल आप- खेल लूंगा तो अगर कुछ नहीं मीडिया होगा। हस्तक्षेप बंद कर दे तो जनता हमारी बात कोई सुनने को तैयार है। हस्तक्षेप नहीं करता है। आप नहीं सुनने ये दे रही। साक्षी है कि 3 यहाँ पर कांग्रेस के नेता बैठे हैं, प्रमोद तिवारी अरे जी और आप ये कन्हैया जी बार-बार को आप तीन बोलने दिन नहीं क्यों दे करते रहे हैं? हैं। हम इंतजार करते, ले आइए 6 भाजपा वालों को, चलिए आप लाइए। कन्हैया जी, क्या बात है सर, क्या बात है सर। कन्हैया जी,
कर्नाटका में जिन गारंटीज पर कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली, ये कांग्रेस की जो गारंटीज थी कर्नाटक में, वो मोदी की गारंटी कब बन गई, क्यों बन गई और कैसे सफल हो गई 3 राज्यों में? अभी बता है भाई, अभी बता है। मीडिया पे दोष मत मढ़िए। आज तक तो हम लोग यही पढ़े थे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया अक्सर विपक्ष के साथ होता है। कोई सवाल जो है वो सत्ता से पूछता है। आपने एक शायरी पढ़ी थी तो हम भी एक पढ़ देते हैं आपके लिए कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। तो कोई बात नहीं है, ये वक्त की बात है और बिल्कुल आप पे कोई दोषारोपण नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार गए, आप बीच में ये भी कहा आपने कि राहुल गांधी हार गए। कांग्रेस पार्टी हारे, राहुल गांधी हारे, ये 2 अलग अलग चीज नहीं है, ये एक ही बात है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। पुलवामा में बारूद कहाँ से आया था, ये आज तक एविडेंस मिली? किसकी जिम्मेदारी थी? चुनाव के ठीक पहले हुआ था। आज ये पार्लियामेंट में कूदने का फैसला भी ठीक उसी के पहले हुआ है। वो आदमी वहां अगर जा सकता था पाउडर लेके तो बम लेके भी जा सकता था। वो क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी गृह मंत्री जी नहीं लेंगे कि उनका फेल्यूर है? क्योंकि आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अभी जो एजेंसीज हैं, जो लोग चंद दिनों में कहां से कहां पहुंच गए, उनके यहां भी रुख करेगी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस समय जितना दुरुपयोग सत्ता का हो सकता है, उसका नग्न तांडव हो रहा है। और अब ये समय आ गया है कि आम जनता ठगा महसूस कर रही है। बात तो सही है। ईवीएम का सवाल अब हम नहीं उठा रहे हैं, जनता उठा रही है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, ठगे हुए से हैं कि हमारे गांव में तो कहीं भाजपा थी नहीं, उस पोलिंग बूथ पे हम हारे हुए हैं, तो कुछ तो कारण होगा। मैं इसे नहीं मानता। मैंने अपनी जिंदगी में 11 चुनाव लड़े, भगवान की दया से 11 जीते हैं। मैं थोड़ा, मेरा भी अंदाजा है, मैं छत्तीसगढ़ में कैसे हमारे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश में जहां, अच्छा चलिए हम गलत हो गए, आप तो नहीं गलत होती कभी ना, आपका आकलन कैसे गलत हो गया? तो कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें सोचने के लिए सवाल हैं। एग्जिट पोल कई बार सही ठहरता है, कई बार गलत। एमपी में हम सही ठहरे, ये सच है कि कुछ जगहों पर हमारा भटक गया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। फिर से एक बार हेलमेट लगाए हुए हैं, पैड्स के साथ आज जो पवन जी एकदम आवेश में है। पवन जी के पास चलते हैं फिर से। पवन जी, अच्छा है आपका जो अग्रेशन है वो अच्छा है, लेकिन ये अग्रेशन सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पर निकालने की बजाय अगर यही ताकत और ऊर्जा इस बात में इस्तेमाल हो कि जनता को हम कैसे कन्विंस करें। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अब पीएम ने मनी हाइस्ट करके धीरज साहू के जरिए टारगेट किया है कि अगर हवा हवाई है तो ये नोट गिनने वाली मशीनें गर्म हो रही हैं भाई। तो जब मशीनें गर्म हो जाएं, तो जरा ठंडी तस्वीरें भी देख लिया कीजिए। नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नोट गिनता हुआ कैमरे पे पकड़ा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी नाम ले लूं, बंगारू लक्ष्मण। इस पर वो कहते हैं कि हमने उसके बाद से उनका करियर खत्म ही हो गया, उनको हटा दिया गया। बात तो होगी ना, करियर हो सकता है जिनके यहाँ मिली उनका भी खत्म हो जाए। कि एक सांसद के यहाँ निकला तो इतना हंगामा है, वो जवाब दें। कांग्रेस पार्टी ने कहा आप जवाब दीजिए। पर एक बात पूछूं, वो जुदेव जी का भी मैंने आप ही के चैनल पे देखा था। पैसा खुदा तो नहीं, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम तो नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पर यही लोग जो इनकी मशीनें गर्म हुई हैं ना, चली जाएं बड़े लोगों के यहाँ तो मशीन तो छोड़ दीजिए, बुलडोजर भी लगा दीजिएगा तो पैसे नहीं गिन पाइएगा। पवन जी, नोटबंदी के बाद कौन सा कोऑपरेटिव बैंक था अहमदाबाद का जिसमें सबसे ज्यादा नोट बदले गए? किसका था वो? कौन उसका डायरेक्टर था? मैं नाम लूंगा तो शायद आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिलनी बंद हो जाएंगी। महेश शाह, 14,000 करोड़ जिसने ब्लैक मनी डिस्क्लोज किया, वो लापता हो गए। समझ रहे हो आप? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अंजना जी। सवाल तो वैसे आप पूछती हैं, लेकिन मैं भी एक पूछूंगा आपसे। आज से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए? महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा हैं महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी को ही बना देते। कांग्रेस पार्टी ने तो तीनों राज्यों में महिला मुख्यमंत्री दिए हैं।
नहीं, हमारी तो अभी जीते ही नहीं, आप ही कह रहे हैं। आप कोई नहीं, सुप्रिया श्रीनेत को बना देते आप। नहीं, हमारी तो इतनी महिलाएं कैसे हैं। बनाते बताइए, हार रहे फिर भी बना लेते, अभी नहीं हुआ, वो वक्त आएगा। अगर मोदी जी ऐसे ही चलते रहे तो वो वक्त भी आएगा कि भाजपा हार जाए फिर भी मुख्यमंत्री बना देगी, अभी वो वक्त नहीं आया। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। मोदी जी कम से कम महिला आरक्षण का इतना बड़ा झुंझुना आप सबके हाथ में पकड़ा कर, अब मौका आया था तो वसुंधरा जी को घर पे बैठा दिया। आप लोग भी कमाल के हैं, एग्जिट पोल के दिन तो नड्डा जी का चेहरा दिखा रहे थे जब बीजेपी हार रही है, जब सही नतीजे आने लगे तो मोदी जी का चेहरा फिर से सामने आ गया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे साहब, आप लोग भी तो इस नशे से बाहर आइए, फिर देखिए देश कैसे रिस्पॉन्ड करता है हमारे में। मैं बार बार ये दोहराता हूं, हम आपके बगैर अधूरे हैं, मोदी जी भी आपके बगैर अधूरे हैं, ये मैं मानता हूं। नशे में आप है सर। अबे चुप! हम क्या नशे में, हमारा आप तो नशा आप लोग सब रोज उतारते हो। आप संस्थानों पर उंगली उठाते रहेंगे, सब संस्थानों पर ही हमला हो रहा है अंजना जी। जब हमला संस्थानों पर हो रहा है, जब मीडिया की निष्पक्षता पर हमला हो रहा है, तो हम क्या सवाल भी नहीं उठाएं? या अब उस पर भी आपत्ति है आपको कि सवाल क्यों उठा रहे हैं? लगता है ऐसा आपको लगता है? आप अभी पूछ लीजिए लोगों को लगता है कि इस मीडिया भ्रम में निष्पक्ष है या नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिर्फ एक आग्रह हमने आपसे, कर्नाटक पे बोला, एक आग्रह भ्रष्टाचार आपसे। का नाम टिक गया। जब मेरी बारी आती है, अंजना जी को मेरी आवाज इतनी नापसंद है कि खुद ही बोलती चली। नहीं, क्योंकि आप अंजना कर रहे हैं, आप ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप मुझसे। एंकर हैं, आप तो अंजना आपका से नाम- इतने ऑब्सेस्ड अच्छा हैं, मैं चलिए क्या फिर करूं? मैं क्या बोलूं? अरुण पुरी जी का नाम लूं, राज चंगप्पा जी का नाम लूं, राहुल कंवल जी का नाम लूं, किसका नाम लूं? बताओ, मैं सबका नाम ले लेता। नहीं, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप चलिए कांग्रेस नाम के नहीं बिहाफ लेते। पे आए हैं, आप जवाब दीजिए। चलिए नाम नहीं लेते। मैडम तो कह सकते हैं। मैडम, मीडिया भी थोड़ा आत्ममंथन कर ले तो क्या बुराई है, देश के लिए अच्छा होगा। कर लीजिए ना आत्ममंथन, हमारा भी आग्रह मान लीजिए। जब हम सरकार में थे, आप लोग रोज कार्यक्रम करते थे, जहाज कह दिया था, रोज कार्यक्रम करते थे आप हमारे खिलाफ। हमने तो कभी नहीं फोन करके बोला साहब आपके बॉसेस को कि नहीं अंजना जी को हटा दीजिए, उनको कम कर दीजिए। हिरेन जोशी हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बस फिर शुरू हो गया। क्यों नहीं शुरू होंगे? आपको क्या आपत्ति? मैं हिरेन जोशी का नाम ले रहा हूं ना, आप मत लीजिए, मैं तो लूंगा। मैं विपक्ष में हूं, मैं नाम भी नहीं लूं कि कौन है जो आज मीडिया की हत्या कर रहा है। मैं नाम लूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। रोक लेंगे एक बार और, हवाई जहाज से उतार लेंगे, मुझे उतार लें। जब मुझे डर नहीं है तो आपको सुनने में क्यों डर लगता है? मुझे कोई बोलने नहीं में डर रहा है यहाँ पर। What's happening? नंगा करके नहला रहा है। हम तो पूछ रहे थे रोज सुबह धीरज साहू, मैं आप सब जो यहाँ बैठे साहू पर हैं, इनको सन्नाटा छा चुनौती गया। देता हूं, इनके मोबाइल उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों के। सुबह हिरेन जोशी जी का फोन मैसेज आ जाता है, एजेंडा सेट हो जाता है। बस शुरू हो। चुनौती है ये मेरी। मैंने देखे हैं वो मैसेजेस, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। शाबाश बेटा। 15 साल इससे में सरकार इनसे में बहादुर तो प्रमोद जी आप निकले, आपने धीरज साहू पे जवाब मैं धीरज दिया साहू कम पे से भी कम। जवाब दूंगा। वो तो 300 थोड़ी बहादुरी आप करोड़ पे आ ही नहीं दिखाइए रहे। कि जब मैं आईना दिखा रहा हूं तो आईना देखिए, आप भी बहादुरी दिखाइए। मैं आईना दिखाने ही आया हूं यहाँ, मैं आया हूं तो दिखाऊंगा। अब आइए धीरज साहू पर, मैंने उसका सबसे पहले जवाब आपको दिया। महेश शाह, एक और शाह का भी नाम लेते लेते रह गया, अमित शाह। किसका बैंक है वो जिसमें सबसे ज्यादा नोटबंदी में नोट बदले गए? मैं तो 2 शाह का नाम ले लिया। आप सुनने की हिम्मत है आपकी? दोनों शाहों का नाम? अरे जिनका पैसा है उनसे पूछे ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों हिला डाला ना? ये नोटबंदी का सवाल आपने क्यों नहीं पूछा उस कोऑपरेटिव बैंक से? हम तो ये पूछ रहे हैं। कहां है महेश शाह? पूछिए ना, जवाब दिलवाइए ना हमें। सवाल परसेप्शन का है, इसके अरे बावजूद मोदी क्यों जीत रहे हैं? आप परसेप्शन की बात कर रहे हो, मैं तथ्य दे रहा हूं आपको। आपको। इट्स फैक्ट्स वर्सेस परसेप्शन, आई एम गिविंग यू फैक्ट्स। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? किसी ने ऑडियंस से कहा भूख हड़ताल पे तो बैठो आप लोग। कब बैठे थे क्या मोदी जी भूख हड़ताल पे प्रधानमंत्री बनने से पहले? अब मीडिया को कहिए अन्ना हजारे ढूंढे एक और, जैसे इन्होंने पहले ढूंढा था आरएसएस के साथ। हमने ढूंढा था भाई, हम तो जैसे मोदी जी आए, अन्ना हजारे बैठे, वहां अरविंद जी बन गए, यहां मोदी जी बन गए। आप किसी अन्ना को लाइए, हम बन जाएंगे। चिंता क्यों कर रहे हैं आप? क्या बात है? कोई किसी अन्ना को ला नहीं सकता। नहीं, हमें सब मालूम है। अन्ना पैदा होते हैं और अन्ना के तरह और लोग अन्ना पैदा आंदोलन होते में हैं और लोग फिर सो जुड़ते जाते हैं। हैं। हाँ, आज वो मीडिया कहां है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आज वो अन्ना हजारे कहां है? मतलब मैं आप सिर्फ ये पूछ रहा हूं। आप चाहते हैं कि मीडिया आपको जिता दे? नहीं, मीडिया तो न जिताता है न हराता है। आप ही कह रही हैं। ये फंस गया। तो आप बात परसेप्शन की हो रही है, आप ही कह रही हैं। तो मीडिया जो परसेप्शन बना रहा है आप विपक्ष के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, आप उस पर भी तो थोड़ा सवाल उठाइए कि ये परसेप्शन आप किस आधार पर बना रही हैं। आप कमाल। अब कन्हैया जी को बोलने दीजिए। चलिए, आपने मुझसे पूछा था इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं।
जब मैं ज्यादा बोल देता हूं कहते हैं नहीं आप आज एकदम फॉर्म में, आप ऐसे ही डटे रहिए, बल्ला उठा के आप डटे रहिए। बस हवा निकल गई। रेवंत रेड्डी सीएम बने हैं वो तेलंगाना के, और उन्होंने कहा आपको खुशी हुई ना? अब जरूर, हमने उनका सबसे पहले इंटरव्यू किया था। आप निष्पक्ष हैं तो आपको खुशी हुई होगी। पवन जी उस समय पता नहीं टीवी देखते नहीं देखते, तो रेवंत रेड्डी जी का पहला इंटरव्यू मैं नहीं किया होगी कि नहीं? हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? पवन जी जब जीतेंगे आपको खुशी होगी ना? आप निष्पक्ष हैं। आप पवन जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाइए। पार्टी का अध्यक्ष तो बनाइए, अभी बने हुए हैं, सारे फैसले ले ही रहे हैं वो मीडिया के। मतलब वो अभी अध्यक्ष एक बने हुए हैं, बन जाएंगे भविष्य में, ऐसा क्या है? आपको इसमें भी आपत्ति में नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, कन्हैया जी, अंजना जी आज निष्पक्ष हैं और आज हमको आज निष्पक्ष है नहीं, हम लोग सदा निष्पक्ष हैं। हाँ, माफी। बड़ा हरामी हो बेटा। रेवंत रेड्डी सीएम बने जी, और आपके युवा नेता वहां पर, वो हालांकि एबीवीपी से शुरुआत की थी उन्होंने, गौ पूजा करते हुए वो वोटिंग वाले दिन गए और ये किया। बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और अब तमाम जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो लाडली बहना स्कीम हो, 450 में सिलेंडर हो, ये तीनों को मिलाकर जनता के बीच में पहुंच रही है। तो क्या नाचो मैं? क्या कांग्रेस के लिए भी ये एक बड़ा मैसेजिंग है कि अल्टीमेटली आपको ये कॉकटेल अब इंडिया में बनाना पड़ेगा? हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म इज टू स्टे। देखिए, आप मैंने इस देश की आध्यात्मिक परंपरा को कॉकटेल कह रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। तो राजनीतिक विचारधारा में ना ये सॉफ्ट और हार्ड नहीं कहना चाहिए, ये मीडिया के द्वारा गढ़ा गया टर्म है। जहर जहर होता है, सांप का बच्चा भी उतना ही जहरीला होता है जितना वयस्क होता है। और हम लोग कोई क्रीम थोड़ी बेच रहे हैं मैडम, कि मुंह में लगाने का अलग क्रीम, तलवा में लगाने का अलग क्रीम, ये थोड़ी होता है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह पे लिखा हुआ है, तो ये बीजेपी के पैदा होने से पहले से लिखा हुआ है ना। 1980 में बीजेपी बनी है, देश को 47 में आज़ादी मिली, 50 में संविधान लागू हुआ। तो जो भी आपको परंपरा दिखती है वो परंपरा तो चली आ रही है। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। और ये कांग्रेस पार्टी के बनने से भी पहले से चली आ रही है, ये गांधी जी के पहले से भी चली आ रही है। तो देश के 5000 साल के इतिहास को इस तरीके से हमको ना तू मैं की बहस में जो है रिड्यूस नहीं करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम सुखी, संसार सुखी तो हम सुखी, ये भारतीय चिंतन परंपरा है। मेरे ख्याल से उसको कॉकटेल आपको नहीं कहना चाहिए, ये शब्द नहीं कहना चाहिए आपको। गजब बेइज्जती है कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं साफ किया जाता है। भाजपा से वो को हराने के लिए हमको भाजपा जैसा हो जाने का जरूरत नहीं है। कि अपना सीना मत देखो, पेट और पीठ जो है ना दोनों सटक करके एक हो गए हैं, प्रधानमंत्री का सीना नाप रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मीडिया के बारे में आज तक हम लोग यही जानते समझते आए थे कि मीडिया निष्पक्ष होता है। उसको उतनी ही खुशी होगी जब बीजेपी जीतेगी और उतनी ही खुशी होगी जब कांग्रेस जीतेगी। सरकार किसी भी की हो, सवाल पूछना है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनसे प्रश्न करेंगे। इतनी सी तो बात कह रहे हैं, लेकिन आप भी टची हो रहे हैं, बुरा मान जा रहे हैं। कोई टची नहीं हो रहा है, आप चिंता ना करें, वो और लोग होंगे जो टची होते होंगे। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। आप कहते हैं कि फला आदमी ऐसे मैसेज करता है, फला आदमी के कहने पे आप लोग सब कुछ करते हैं। आप भी इसी वजह से मनमानी करते हुए कहते हैं कि हम इतने पत्रकारों से बात करेंगे, हम इतने पत्रकारों से बात नहीं करेंगे। आप मुझ पर स्टेज पर कोशिश करते हैं कि आप बरस पड़े मीडिया पर मेरे बहाने, आप भी एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? या इतना अधिकार भी मेरे पास नहीं है कि मैं उस जहर के व्यापार का हिस्सा नहीं बनूं जो आपके कुछ सहयोगी, आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ सहयोगी मीडिया में फैलाते हैं। मैं उस व्यापार का हिस्सा नहीं बनना चाहता। भाई कैसी लगी? बड़ा रोचक आपने सवाल मेरे साथी से पूछा। रेवंत रेड्डी पहले एबीवीपी में थे, अच्छा लगा सुनकर, आपने याद दिलाया, अच्छा किया। हेमंता बिस्वा शर्मा पहले कहाँ थे? कांग्रेस में। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कहाँ थे? सब आपकी पार्टी जितिन के प्रसाद पहले कहाँ थे? सब रूट के चले गए। तो नहीं तो बिछड़े सभी बारी बारी आप अपनी फौज की याद दिला रहे हैं मुझे। तो फिर ये रेवंत रेड्डी भी रूट के चले आए होंगे ना बीजेपी से, ये भी बोलिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बोलिए ना। वो बीच में टीडीपी में भी गए थे। बोलिए ना कि वो भी रूट के गए, बोलिए ना। बिल्कुल रूट के गए, मैं इंतजार कर, टीडीपी में गए, वो यशवंत सिन्हा जी भी रूट के गए,
तेलुगु देशम में। नवजोत सिद्धू जी भी रूठ के गए, हाँ। कीर्ति आजाद भी रूठ के गए, शत्रुघ्न सिन्हा भी रूठ के गए। नाम गिना रहा हूं मैं आपको, कितने लोग रूठ के गए। अरे मैंने एबीवीपी मैं से सिर्फ कहा था याद कि वो दिलाता गौ पूजा करते दिखे तो मुझे हैरानी गौ हुई थी। पूजा, तू समझा? गौ पूजा में क्या बुराई है? हम तीनों करते हैं, चलिए नहीं, बताइए। वोटिंग क्या वाले बुराई? दिन ये एक पोस्चरिंग होती है। नहीं, पोस्चरिंग आपको लगती है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसमें आपको। लेकिन जो मुझे आपत्ति है अंजना जी, मैं आपका नाम ले रहा हूं, माफी चाहता हूं, वो तो मैं जानती हूँ, आप ऑब्सेस्ड हैं मुझसे। कि मेरे और मेरे भगवान के बीच में ये दलाल क्यों आ जाते हैं? अरे मेरे और मेरे भगवान और मेरी श्रद्धा के बीच में जी ये दलालों का काम क्या है? और आप उसको सेलिब्रेट करते हैं दलाली को, कि दलाल आ गए साहब, खुशी खुशी मनाइए, दलाल आ गए। पवन जी ने जो शब्द यहाँ पर बोला, मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छी भाषा है जो हम अपने बच्चों को ऐसा शब्द सिखाना चाहेंगे। पीएम के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ वर्ल्ड कप के बाद। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब भाषा की बात करें तो एक वाक्य मैं याद दिला दूं, जिसके लिए मैं कभी अगर मिलूंगा तो उनसे जरूर कहूंगा। भारत के प्रधानमंत्री से ये आशा नहीं थी कि देश के सबसे बड़े दल के सबसे बड़े नेता को मूर्खों का बादशाह कहे। जरा अपनी डिग्री देख लो, आज तक पता नहीं लगा क्या है। दूसरे की डिग्री देख लो, किस यूनिवर्सिटी की डिग्री है। एक आदमी ईमानदारी से जो उसके दिल में होता है कह जाता है, दूसरा कसम खा रखी कि हम ईमानदारी से बोलेंगे ही नहीं, जो बोलेंगे वोट के लिए बोलेंगे। तो मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। प्रमोद तिवारी जी, पवन खेड़ा जी, कन्हैया कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।